बनाना है। तो जब भी कन्वर्जन करना है तो सबसे पहले आदत डालो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अपने सामने लिखने की, जिससे आपका माइंड जो है वो क्लियर हो जाएगा करना क्या है। अब प्रोपीन बोले तो सर देखो, प्रोपीन बोले तो सर तीन कार्बन है प्रोपीन, क्या ये प्रोपीन होगा? जी सर। हाइड्रोजन आप लगा लेना लगाना चाहो तो। अब प्रोपीन से मुझे क्या बनाना है सर? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल बोले तो सर ये रहा मेरा प्रोपेनॉल, हाँ या ना? हाइड्रोजन लगा लीजिएगा, कोई डर की बात नहीं, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करा देना। ये देखो एक एग्जांपल के तौर पे करा रहा हूं, ठीक है? इट्स जस्ट आप ये लगा सकते हो, उसी तरीके से यहां भी लगाना। अब देखो आपको क्या करना है, इस वाले कार्बन पे क्या करना है? OH ग्रुप लगाना है। अब सर डायरेक्ट OH ग्रुप लगाना तो हमने सीखा नहीं था इस चैप्टर में। हमने क्या किया था, इसको अगर मैं एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दूं तो एल्काइल हैलाइड का जो क्लोरीन या ब्रोमीन या हेलोजन ग्रुप है उसको OH से इजीली रिप्लेस कर सकते हैं हम। तो ये 2 स्टेप का कन्वर्जन है। पहले क्या करना है, इस वाले कार्बन पे मुझे क्या करना है, एक हेलोजन ग्रुप जोड़ना है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरे को अगर HBr अगर इस वाले कार्बन पे जोड़ना है तो मेरे को ये रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसको रिएक्ट कराऊंगा किससे? HBr से। अब देखो अगर आप सिर्फ HBr लिखते हो तो HBr में H+ और Br- होता है। तो आपने एक रूल पढ़ा है, मार्कोनिकॉफ रूल, ये कहता है कि एल्कीन को जब भी आप किसी हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट कराओगे तो जो हैलाइड है दैट इज नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडक्ट विल गो टू विच कार्बन, जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है। पर यहां तो मुझे जोड़ना नहीं है, मुझे इस वाले कार्बन पे जोड़ना है। क्यों सर? क्योंकि यही OH लाना है मुझे। क्या है? प्रोपेनॉल है, मतलब प्रोपेन 1 ऑल है। तो जब पहले नंबर ऑफ कार्बन पे मुझे Br- या नेगेटिव पार्ट जोड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? आपको करना पड़ेगा यहां एंटी MRV। एंटी MRV करने के लिए HBr के साथ क्या लिख दो ब्रैकेट में? पर ऑक्साइड लिख दो। अगर आपने HBr और पर ऑक्साइड लिख दिया तो वो अंडरस्टूड है, आप एंटी MRV कराने जा रहे हो। अब Br जो है वो CH2 पे जुड़ जाएगा। जी सर, आइए जोड़ देते हैं। तो क्या बन जाएगा देखना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड टूट गया। जी सर, इस वाले जो सी जिस पे कम हाइड्रोजन है वहां पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा और जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है उस पे Br जुड़ जाएगा। इस तरीके से देखना बच्चों, यहां Br आ गया और यहां पर हाइड्रोजन आ गया। एंटी MRV हुआ है, MRV नहीं हुआ है। अब क्या करना है सर? अब OH लगाना है। अब OH लगाने के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। क्या करो, एक्वस KOH के साथ इसको रिएक्ट करा दो। एक्वस KOH से रिएक्ट कराओगे तो ये जो KBr जो है वो बाहर आ जाएगा और ये OH जो है इस Br को रिप्लेस कर देगा एंड यू विल गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। क्लियर है? 2 स्टेप कन्वर्जन है, आराम से चलना है, घबराना नहीं है। चलो आगे मूव करें। नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है? आपको इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन बनाना है। अब देखो ये कैसा फंडा है। इथेनॉल बोले तो सर 2 कार्बन, तो CH3 CH2 और एक OH ग्रुप, ये रहा मेरा इथेनॉल या इथेन 1 ऑल। इससे मुझे बनाना है क्या? ब्यूटाइन। लो सर, ब्यूटाइन भी बना देंगे, क्या बड़ी बात है। ब्यूट 1 आइन बनाना है, ये बहुत ध्यान से देखना। तो 4 कार्बन, 1 2 3 और 4 और नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से होगा या नहीं होगा? हाइड्रोजन फिर से हम सेटिस्फाई करा देंगे। ये लो CH3 CH2 और यहां CH, हो गया या नहीं हो गया? अब इससे मुझे ये बनाना है। अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे करेंगे? इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इस OH को हटाना है। OH को हटाने के लिए क्या करूं सर? ये OH हटाने के लिए सबसे अच्छा क्या करना है, इधर OH हटा के अगर मुझे कोई हेलोजन या क्लोरीन लगाना है तो डार्जन्स प्रोसेस कर लेते हैं। इसको SOCl2 या PCl3 जो आपका मन हो या PCl5 से रिएक्ट करा दोगे तो क्या हो जाएगा? OH की जगह Cl ग्रुप आ जाएगा। पढ़ चुके हैं ये सब? जी सर बिल्कुल पढ़ चुके हैं। तो क्या बन जाएगा देखना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, बन गया एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड से मुझे क्या एल्काइन बनाना है, तो क्या करना है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्काइल हैलाइड से अगर एल्काइन बनाना है तो क्या करो सर, यहां पर आप रिएक्ट करा दो इसको। किससे रिएक्ट करा? बहुत दिमाग से करना। देखो अब क्या करना है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या सोचता सर, करना क्या है, मुझे इस क्लोरीन को हटाना है और यहां क्या जोड़ना है, C ट्रिपल बॉन्ड C जोड़ना है। तो क्या करो आप, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH ट्रिपल बॉन्ड C और Na को इससे रिएक्ट करा दो। ठीक है, Na प्लस C माइनस, तो NaCl जो है वो बाहर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जी सर, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। NaCl जो है वो बाहर हो जाएगा और ये C माइनस जो है या Cl माइनस बन के बाहर आ जाएगा, तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये कार्बन यहां अटैक करेगा और आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर है? तो इट इज अ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है, मैंने करा दिया। क्लियर, डन। सेशन को शेयर कर देना बच्चों, जिससे मैक्सिमम बच्चे जो है इस सेशन का फायदा उठा सके। एक और इंफॉर्मेशन है, अगर मैथ्स में दिक्कत आ रही है, कोई मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, तो आपका अपना चैनल है जिसका नाम है CBSE क्लस्टर बाय अभिषेक सर। तो अगर आप इस चैनल का मेंबर बनना चाहते हो, फैमिली मेंबर, तो इस सब्सक्राइब बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इस पे मैं मैथ्स की सीरीज लेके आ रखा हूं, रॉकेट सीरीज करके। ऑल्दो अभी कुछ दिनों से मेरे को इतना समय नहीं मिल पा रहा है, बट आपके बोर्ड एग्जाम से पहले मैं इसमें कंप्लीट मैथ्स की NCERT सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक है, डन।
आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन, बैक टू आवर सेशन। नंबर 3 वाला कन्वर्जन देखते हैं। अब 3 कन्वर्जन क्या है, 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो। अब 1 ब्रोमो प्रोपेन बोले तो आओ चेक करो, 1 2 3 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो क्या यहां पर 1 ब्रोमो प्रोपेन आ जाएगा। इससे क्या बनाना है, 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। 2 ब्रोमो प्रोपेन 1 2 3, मतलब ये रहा सर, सीधी सी बात है। मतलब अब ब्रोमीन की पोजीशन चेंज करनी है। अब देखो दिमाग कैसे लगा, इस क्वेश्चन में करना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में ये बीआर हटाओ। बीआर हटाने पे क्या करना है, आप क्या करो, इस पहले स्टेप में क्या करो, इसको एल्कोहलिक केओएच से अगर मैं रिएक्ट कराऊंगा, एल्कोहलिक केओएच से रिएक्ट कराऊंगा, तो यहां पर आपको पता है इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इसके पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। और इसके पास कितने होंगे सर, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है। अब यहां से माइनस HBr हट जाएगा और एल्कीन बन जाएगा, ये Br और इसका हाइड्रोजन हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा देखना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, और डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया, एल्कीन बन गया। अब क्या करना है सर, इस एल्कीन में अब क्या करना है, नंबर इस वाले कार्बन पे मुझे Br जोड़ना है। सिंपल MRV कर दो, क्या कर दो सर, इसको HBr से रिएक्ट करा दो। HBr में कुछ मत लिखना परऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। डन, ठीक है। तो 2 स्टेप में, पहले एल्कोहलिक केओएच से मैंने क्या बनाया, एल्कीन बनाया, एल्कीन को MRV रिएक्शन करा दी, तो दूसरी पोजीशन पे। क्यों दूसरी पोजीशन पे, अगर पहली बार बच्चा देख रहा है वीडियो, तो बच्चा H प्लस Br माइनस है, तो MRV कहता है Br माइनस नेगेटिव पार्ट किस वाले कार्बन पे जाके अटैच होगा, जहां पर कम हाइड्रोजन है। क्लियर, इसको नोट कर लो, नोट कर लो इसको, ठीक है। चलिए अब अगला कन्वर्जन नंबर 4, टोलुइन से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। अब टोलुइन क्या है, कई बच्चे तो शायद ये भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, आइए मैं बता देता हूं। टोलुइन बोले तो ये बेंजीन की रिंग दिख रही है बढ़िया सुंदर सी, इस पे ऊपर CH3 ग्रुप लगा दो, ये मेरा टोलुइन हो गया। अब आपको टोलुइन से क्या बनाना है, यहां पर लिख देते हैं बनाना क्या है, क्योंकि जब टारगेट अपने सामने होगा तो बनाना आसान होगा। बेंजाइल अल्कोहल बोले तो क्या ये बेंजाइल अल्कोहल है, नहीं सर ये तो फिनॉल है, ये नहीं है बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल और अल्कोहल बोले तो ये रहा, ये मेरा क्या है, बेंजाइल अल्कोहल, और यही गलती बच्चे करते हैं, ठीक है। तो टोलुइन से क्या बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। अब क्या करना है सर, देखो अब कुल मिला के मुझे इस वाले हाइड्रोजन पे OH जोड़ना है। तो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, फ्री रेडिकल रिएक्शन, मतलब इसका अगर मैं क्लोरीनेशन कराऊं, इसको मैं अगर Cl2 के साथ रिएक्ट कराऊं इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपको पता है क्लोरीन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, तो क्लोरीन जो है वो इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो क्या डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा, देखना ये यहां पर CH2 और यहां आ जाएगा Cl, आएगा या नहीं आएगा, एक HCl हट जाएगा, तो क्या बन गया, बेंजाइल क्लोराइड बन गया। अब कुछ भी नहीं करना सर, बेंजाइल क्लोराइड को अगर बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो मतलब इस क्लोरीन की जगह क्या लगना है, OH ग्रुप लगाना है। कुछ भी नहीं करो, क्या करो, सिंपल इसको एक्वस KOH दे दो, दैट्स इट। तो OH माइनस और क्या हो जाएगा, इस Cl माइनस को रिप्लेस कर देगा और आपका बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो ये है मेरा टोलुइन, ये है मेरा बेंजाइल अल्कोहल। तो वापस कन्वर्जन हो गया, डन। चलो आगे बढ़े सर, नेक्स्ट कन्वर्जन, 5th कन्वर्जन, बेंजीन से मुझे क्या बनाना है, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। देखो ये जो कन्वर्जन है, इसमें मैं आपको 2 चीजें सिखाने वाला हूं। सबसे पहले बेंजीन बना लेते हैं सर, सीधी सी बात है, जो सामने दिख रहा है वो आसान है करना। ये मेरा बेंजीन बन गया, ये मेरा बेंजीन है। इस बेंजीन से मुझे क्या बनाना है, 4 ब्रोमो टोलुइन, 4 ब्रोमो सॉरी नाइट्रोबेंजीन, सॉरी 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 4 ब्रोमो, ये मान लो Br ले लिया और यहाँ NO2 लगा दूं, क्या ये 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन है, जी सर, हाँ सर। अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले अगर आप क्या करते हो, पहले स्टेप में इसका नाइट्रेशन करा देते हो। यहां पर मैं गलत करके दिखाता हूं तुम्हें, अगर अपन पहले स्टेप में इसका नाइट्रेशन करा दे, तो नाइट्रेशन कराने से क्या होगा सर, डेफिनेटली इस पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, हाँ सर, डन। अगर इसका नाइट्रेशन कराएंगे तो कैसे कराएंगे, आप सबको पता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, तो NO2 प्लस इस पे जुड़ जाएगा। नाइट्रेशन कराने पे उसके बाद कई बच्चे बोलते हैं सर इसका ब्रोमिनेशन करा दो, हाँ या ना, HBr से या ब्रोमिनेशन करा दो। अब जब इसका ब्रोमिनेशन कराओगे, इस पॉइंट पर ये जो होता है नाइट्रोबेंजीन, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। अगर तुम्हें याद हो तो, अगर मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आपका नाइट्रोबेंजीन क्या करता है, ऑर्थो और पैरा को डीएक्टिवेट कर देता है, और मेटा डायरेक्टिंग, तो मेटा पोजीशन पे Br जुड़ जाएगा, आपका ये नहीं मिल पाएगा। तो जो बच्चे इस तरीके से सोच रहे हैं, क्लियर है। अब आइए करते हैं, करना क्या है, इसका मतलब सर एक ही तरीका है। क्या करेंगे, पहले स्टेप में इसका ब्रोमिनेशन कर दो। लो अब ब्रोमिनेशन कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना सर, ब्रोमिनेशन बोले तो इसको Br2 दे दो इन दी प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या आयरन, जी सर दे दिया, तो ब्रोमिनेशन करा दिया।
तो ब्रोमीन जोड़ दिया इसमें, लो ये लो सर ब्रोमिनेशन कर दिया। अब ब्रोमिनेशन करने के बाद इसका नाइट्रेशन करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाइट्रेशन में क्या करते हैं आप सबको पता है, आप लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जी सर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इससे आपको मिलता क्या है, आपको एक मिलता है NO2 प्लस। NO2 प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल और वो पैरा पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, 4 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, 4 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। आई थिंक क्लियर है कंसेप्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है ना, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। आई थिंक क्लियर है कन्वर्जन। अगला कन्वर्जन, नेक्स्ट कन्वर्जन है इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है। इथेनॉल से क्या बनाना है, प्रोपेन नाइट्राइल। अब इथेनॉल बोले तो सर, अरे अभी बताया था बच्चों कुछ देर पहले, ये 2 कार्बन और OH, इथेनॉल, सिंपल। इससे बनाना क्या है, प्रोपेन नाइट्राइल, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। प्रोपेन नाइट्राइल बोले तो सर C नाइट्राइल N, हाँ या ना, यही तो होता है प्रोपेन नाइट्राइल। अब देखो क्या करना है, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करना है, जब भी नाइट्राइल CN ग्रुप जोड़ना है तो पहले पोजीशन पे क्या करो, इसको एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दो। तो एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए फिर कर लिया, डार्जन प्रोसेस कर लो, PCl3 कर लो, PCl2 कर लो। डार्जन प्रोसेस क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो पाई प्रोडक्ट है वो गैसेस स्टेट में मिलते हैं, याद हो तो, रिवीजन हो गया एक तरीके का जी सर। तो CCCl, OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। अब क्या करना है, इस Cl की जगह Cl लगाना है। कैसे लगाएं सर, अरे NaCN दे दो, है ना, NaCN दे दो, KCN दे दो, ठीक है, आयनिक साइनाइड देना है ना, क्या देना है, KCN दे दो, NaCN दे दो, है ना। तो क्या होगा, K प्लस CN माइनस, यहाँ Cl माइनस, ये कार्बन पे पॉजिटिव, ये CN माइनस यहाँ आके जुड़ जाएगा और ये मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर AgCN मत ले लेना, Ag क्या होता है, कोवेलेंट इन नेचर होता है। तो AgCN क्या करेगा, यहां पर बनाएगा आपका NC बना देगा, आइसो, है ना, ये वाला बना देगा। तो AgCN मत लेना, KCN या NaCN लेके करना, ठीक है, डन। चलिए अगली रिएक्शन, 7th कन्वर्जन। अब आपको एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। अरे सर एनिलीन बोले तो आप सबको पता है, नहीं पता सर रिपीट कराओ, ये लो, ये क्या है मेरा सर, ये मेरा एनिलीन है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, याद है सर हमें। उससे बनाना है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन तो आप सबको आई थिंक पता होगा, ये रहा मेरा बेंजीन, ये लो सर बेंजीन, इस पे Cl लगा दो, क्लोरोबेंजीन, मतलब NH2 को Cl से रिप्लेस करना है। अब देखो ये बहुत शानदार कन्वर्जन है। इसमें पहले स्टेप में क्या करने वाला हूं मैं, फर्स्ट स्टेप में क्या करने वाला हूं, इसको रिएक्ट करा रहा हूं किससे, आप बताएंगे ये कौन सी रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में, HNO2 से। अब HNO2 कैसे मिलता है, याद हो तो NaNO2 प्लस HCl, याद आया, NaNO2 प्लस HCl की हेल्प से मिलेगा, है ना। फिर क्या होगा, यहां पर N2 प्लस और Cl माइनस आ जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, याद आया जी सर, N2 प्लस Cl माइनस क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो सेंडमियर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, जो चाहो वो कर लो। तो क्या करना है मुझे, इसको CuCl प्लस HCl से रिएक्ट करा दो, है ना, तो हो जाएगा, डन, सेंडमियर करा दिया, है ना। अब यहां पर अगर साइनोबेंजीन होता तो क्या ले लेते, CuCN ले लेते। अगर यहां ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो CuBr प्लस HBr ले लेते। तो हर चीज बन सकती है, नहीं बन सकती, HBr प्लस HCN, है ना। तो इससे आप थोड़ा सा दिमाग को खोलिए और डरिए मत, हर रिएक्शन को करने का अपन तरीका सीख लेंगे। चलो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे में से कोई ना कोई अटक जाएगा आपके एग्जाम में। अगला कन्वर्जन है 2-क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। अब देखो 2-क्लोरोब्यूटेन बोले तो देखो 2-क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4, 2-क्लोरो मतलब यहां पर Cl जोड़ दो, है ना, हाइड्रोजन लगा दो, किसी को दिक्कत है तो 1 2 3 4, जी सर 1 2 3, ये लो लगा दिया हाइड्रोजन। अब इससे मुझे क्या बनाना है, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। मस्त बनेगा यार ये, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है ये। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 3 4 पे, 3 और 4 पे, ये 3 और ये 4 पे मिथाइल ग्रुप CH3 यहां H लगा लो यार, घबराना मत, CH3 CH2 1 2 3 H 1 2 3 H CH2 और ये CH3, ठीक है, ये बनाना है। अब सर ये तो बहुत खतरनाक है, बट याद करो यहां पर कितने हैं, क्या है यहाँ देखना। अगर मैं इसकी क्या कर रहा हूं, वुड्स रिएक्शन करा दूं, क्या करा दूं, वुड्स रिएक्शन, मतलब सर सोडियम प्लस ड्राई ईथर, अरे याद करो क्या कराना है सर, वुड्स रिएक्शन, Na और इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो सर क्या होता था, देखो याद कराऊं, Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैंने आपको वुड्स रिएक्शन क्या सिखाई थी, देखना कहां कोने में कहीं लिख देते हैं, देखो Rx प्लस Na प्लस Rx, अगर दो
अगर RX लोगे इसके 2 मॉलिक्यूल, तो वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, ये 2NaX हट जाएगा और क्या होगा, RR बन जाएगा, डाई एल्काइल बन जाएगा, है ना, एल्केन बन जाता था। दी तो कुल मिला के जितने नंबर ऑफ कार्बन है वो डबल हो जाएंगे। अब देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूं, इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, देखो 1 2 ठीक है 3 कार्बन है ना, या ये 1 2 3 3 है ना, Cl है ना, 1 2 3 4 है ना। अब इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन को यहां लिख दिया और यहां Cl लिख दिया, ठीक है। ये हो गया मेरा एक RX, ये एल्काइल ग्रुप हो गया बच्चों, और ये X हेलोजन, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब इसको जब मैं Na ड्राई ईथर में करूंगा तो क्या होगा, कुल मिला के इसकी मिरर इमेज क्या है वो जुड़ जाएगी इस तरीके से, और ये जो 2 Cl और ये Na है ये अलग हो जाएगा और ये दोनों मिरर इमेज जुड़ जाएगी, दैट इज 1 2 3 कार्बन, ये वाले 3 कार्बन, और ये 2 जो डंडी लग रही है ये तो लगी रही है, तो क्या बन गया आपका 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। क्या कराया मैंने सर, वुड्स रिएक्शन कराई, क्या कराई, वुड्स रिएक्शन। आई होप क्लियर है। ये डरते हैं बच्चे, करना क्या है, सोडियम ड्राई ईथर लेना है, वुड्स रिएक्शन कराना है, और क्या बनाना है, नंबर ऑफ ये RX ये क्या कर देना है, डबल कर देना है ना, डबल। बट करना कैसे, जिस वाले कार्बन से जोड़ रहे हो ना उससे डबल करना। क्या करना, ऑक्टेन मत बना देना, ऑक्टेन गलत हो जाएगा। क्या करना है, इस वाले कार्बन, ये वाले कार्बन पे जोड़ना है ना, इस वाले कार्बन से जोड़ना है। क्लियर है, चलो इसको नोट कर लिया। अगली कन्वर्जन, 9th कन्वर्जन, इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड। इथाइल क्लोराइड से अपन को बनाना है प्रोपेनोइक एसिड। इथाइल क्लोराइड बोले तो देख लो 1 2 Cl, प्रोपेनोइक एसिड बोले तो 1 2 COOH, हाँ या ना। अब देखो ये कन्वर्जन करना है सर, तो क्या करना है, सबसे पहले इथाइल क्लोराइड का क्या करो, ऐसे जब भी एल्काइल हैलाइड को बेंजोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करो, हमेशा ये टेंडेंसी रखो कि इसको पहले स्टेप में इसकी जगह क्या रख दो, CN लगाने की कोशिश करो। जैसे इसको KCN से अगर मैं रिएक्ट कराऊं तो क्या बन जाएगा, देखना C ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। अब जब क्यों सर, क्योंकि नाइट्राइल का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये अपन ने पढ़ा हुआ है, नाइट्राइल का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बॉन्ड टूटता है और यहां क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 स्टेप कन्वर्जन है, पहला KCN से रिएक्ट करेंगे, ठीक है, नाइट्राइल बनाना है, और नाइट्राइल का सेकंड स्टेप में क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 2 स्टेप कन्वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्जन 10th वाला। 10th कन्वर्जन क्या है, देखो बहुत ध्यान से, 10th नंबर पे आपको करना है 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल। अब ये भी सर बहुत इजी है, देखो 2 क्लोरोप्रोपेन 1 2 3, ये लो 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल 1 2 3 OH। याद करो ऐसी रिएक्शन कहां पड़ी थी, इसकी जस्ट उल्टी पड़ी थी। स्टार्टिंग कहां गई, ये रहा 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 क्लोरोप्रोपेन, जस्ट उल्टा करना है जी सर, बिल्कुल उल्टा करना है या नहीं करना, करना क्या है, कुछ नहीं। सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है अपन को, एल्कीन में। कैसे करेंगे सर, इसका क्या कर दो, डी हेलो क्लोरीनेशन है ना, डी हेलो एल्काइलेशन कर दो। क्या करो, इसको रिएक्ट करा दो एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कराओगे तो HCl जो है वो हट जाएगा, -HCl, और क्या बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, प्रोपीन है ना, प्रोपीन बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, जी सर बन गया। अब प्रोपीन से अगर मुझे क्या बनाना है, प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, तो क्या इस वाले कार्बन पे OH जोड़ना है। अगर इसको मैं इस पे हाइड्रोजन लगा दूं तो यहाँ CH2, यहाँ CH और यहाँ CH3, मतलब ज्यादा वाले हाइड्रोजन पे OH ग्रुप लगाना है, तो क्या कर दो सर, कुछ नहीं करना, anti-MRV कर दो, दैट्स इट, हाँ या ना। तो ये डायरेक्टली कैसे करेंगे, देखना, देखो इसमें अभी क्या करेंगे, पहले स्टेप में ये डायरेक्ट मत कर देना, सबसे पहले क्या करेंगे, anti-MRV के लिए आप इसको रिएक्ट करा दो HBr इन दी प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, है ना, परऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा अपना anti-MRV। anti-MRV बोले तो सर, anti-MRV बोले तो Br माइनस जो है वो कहां जाएगा, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो क्या बन जाएगा, देखना CH3, जी सर, सिंगल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड टूटेगा, ये CH2। अब क्या है, ये Br कहां जुड़ेगा, नंबर 1 वाले कार्बन पे ये Br जुड़ गया और इस कम वाले कार्बन पे H जुड़ गया। अब क्या करना है, इस Br को OH से रिप्लेस करना है। क्या कर दो, एक्वस KOH दे दो, दैट्स इट, खत्म। तो एक तरीके से देखे तो स्टेप 1 है ना, ये स्टेप 2 और ये स्टेप 3, 3 स्टेप कन्वर्जन, ठीक है। अगर आप थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा एक स्टेप में कैसे होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। याद करो HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में anti-MRV होता है ऑलरेडी, तो वो अपन नेक्स्ट वाले कन्वर्जन में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अपन को नहीं पता ना इस वाले चैप्टर में कौन सा आएगा।
ठीक है, जब सारे पढ़ लेंगे तो चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ये क्लियर है? चलो ये हो गया 10। एक और कर लेते हैं, ये गिफ्ट है मेरी तरफ से। क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाना है। क्लोरोबेंजीन मतलब ये रहा, से पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये लो पैरा नाइट्रोफिनॉल बोले तो ये देखो, ये फिनॉल का OH और पैरा नाइट्रो मतलब NO2, दैट्स इट। अब क्या करना है इसमें सर, देखो पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाना है, क्या करें? वही कर सकते हैं, पहले क्या करेंगे SOCl2 और फिर नाइट्रेशन, दैट्स इट, डन है ना। अरे करा है ना SOCl2, ये मत कर देना, SOCl2 मत कर देना। क्यों सर, याद आया? ये जो हो डार्जन्स प्रोसेस, या जब भी अपन RX से जब ROH बनाते हैं तो ये प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, क्योंकि इसमें क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो ये गलती मत कर देना। अब क्या करें सर, अब वही पहले स्टेप में क्या करो, इसका नाइट्रेशन, फर्स्ट स्टेप में क्या कर दो, इसका नाइट्रेशन, NO2 प्लस देंगे। कैसे देंगे? वही सर, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, है ना। अब नाइट्रेशन करेंगे तो इस वाले पोजीशन पे, क्लोरीन के इस वाले पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, NO2, पैरा पोजीशन पे, ये लो, ये Cl और ये NO2। समझ में आया क्या गलती है? अगर इसको तुम SOCl2 के साथ रिएक्ट करके सोच रहे हो ना कि यहां पर OH लगा दे, तो याद करो मैंने ये पढ़ाया था, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है। देखो रिवीजन भी हो रहा है ना। चलो अब इसकी जगह, अब इस Cl की जगह क्या लगाना है, अगर OH लगाना है तो क्या करो, एक्वस KOH दे दो। क्या करो, एक्वस KOH, दैट्स इट, खत्म। तो 2 स्टेप हो गया, पहला नाइट्रेशन और फिर ये। सर ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं, क्लोरो है ना, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, इसके इस केस में मेटा डायरेक्टिंग नहीं होगा, है ना। इस केस में मैं क्या कर रहा हूं, OH माइनस सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, है ना। Cl KCl अलग हो रहा है, OH यहां आ रहा है, क्लियर। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। आई होप आज का सेशन अच्छा। पहले क्या रखना है, रिएक्टेंट लिखना है। ये लो फिनॉल लिख दिया, लीजिए सर ये रहा फिनॉल। अब फिनॉल से मुझे क्या बनाना है सर, फिनॉल से आपको बनाना है सैलिसैलिक एल्डिहाइड। सैलिसैलिक एल्डिहाइड को 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहते हैं, आई होप आप सबको पता होगा। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मतलब ये, और इधर लगा दो COH, या इन दोनों को रिवर्स भी कर सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। अब ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है कोलबेज रिएक्शन। अब अगर ये कन्वर्जन आपको कराना है तो आपको 2 मुख्य जो है स्टेप याद रखने पड़ेंगे। पहले स्टेप में आपको क्या देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा NaOH CO2, जी सर। और दूसरे स्टेप में क्या करना पड़ेगा, इसको H+ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट बेंजीन जो है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, या सैलिसैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ मूव करते हैं। कई बार ऐसे भी सवाल आते हैं, आपको सब कुछ दे देगा और क्वेश्चन मार्क में एक प्रोडक्ट पूछेगा। तो इधर क्या है आप सबको पता है, ये मेरा फिनॉल है, जी सर फिनॉल है। रिएजेंट्स क्या क्या यूज कर रखे हैं, CHCl3 प्लस एक्वस NaOH और H+। आई होप चमक गया होगा आपको ये कौन सी रिएक्शन है, इसे बोलते हैं RT रिएक्शन। RT रिएक्शन पूरा नाम कमेंट सेक्शन में आप लोग टाइप जरूर कीजिएगा जिसको भी ये चमक गया है। तो RT रिएक्शन में क्या होता था, फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता था, सैलिसैलिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता था। तो करना क्या है, पहली पोजीशन पे तो OH लगा के रखना है आपको, और उसके साथ उसके एडजेसेंट ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा देना है, दैट्स इट CHO। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो रिएक्शंस है ये टाइम एंड अगेन बहुत बार पूछे जाते हैं, कोलबेज वाला और RT रिएक्शन। क्या नाम है आप कमेंट करके बताएंगे, बहुत बार CBSE बोर्ड में पूछी गई है, CBSE बोर्ड की फेवरेट रिएक्शंस में से एक है। चलो अगला कन्वर्जन, अगला कन्वर्जन है प्रोपीन से मुझे प्रोपेनॉन बनाना है। प्रोपीन बोले तो सर लीजिए, एल्कीन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्या ये प्रोपीन है, जी सर। अब प्रोपीन से आपको क्या बनाना है सर, प्रोपीन से मुझे बनाना है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखने की है कि सर नंबर कौन से कार्बन पे OH आपको जोड़ना है, क्योंकि इसमें बच्चे कई बार जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। आपको कहां जोड़ना है, फर्स्ट वाले कार्बन पे, इधर वाले कार्बन पे जो है OH जोड़ना है, इस वाले कार्बन पे। इस कार्बन पे क्या है, ज्यादा हाइड्रोजन है, क्या है, मोर हाइड्रोजन है। तो अगर आप नॉर्मली इसका क्या करोगे, न्यूक्लियोफिलिक NaOH या KOH दोगे, तो नॉर्मली जब इसको OH माइनस कोई न्यूक्लियोफाइल दोगे तो वो MRV रिएक्शन कर जाएगा। तो अपन को करना क्या है, अपन को एंटी MRV कराना है। अब अगर अपन को एंटी MRV कराना है तो मेरे को दिमाग में क्या ध्यान में रखना है कि सर एंटी MRV कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसको एंटी MRV कराओ जैसे एज पर प्रोसीजर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, जैसे पहले बताया था, पहले एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करो फिर आप एंटी MRV कराओ। उससे बेटर ऑप्शन मैं आपको बताता हूं, आप क्या करिए, इसमें आप डायरेक्ट कीजिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, HBO रिएक्शन। ये अपन ने अल्कोहल फिनॉल में पढ़ी हुई थी। ये 2 स्टेप की कन्वर्जन होता है। पहले स्टेप में क्या करेंगे अपन, डाइबोरेन दैट इज B2H6 से इन दी प्रेजेंस ऑफ THF
रिएक्ट कराता है। B2H6 मैंने बताया था आपको होता है क्या, BH3 होल ट्वाइस भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इसको पेरोक्साइड से रिएक्ट कराना है H2O2 इन दी प्रेजेंस ऑफ अ बेस OH-। तो होगा क्या, H+ जो है वो इधर H+ जो है वो इधर कर जो है अटैक करेगा और OH- जो है वो इधर अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा और आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है क्योंकि इसमें HBO यूज हुआ है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट रिएक्शन के लिए मूव करते हैं। फिनॉल से मुझे बनाना है बेंजोक्यूनोन, ये भी बहुत अच्छी रिएक्शन है, आई होप आप सबको पता होगा। क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। फिनॉल बोले तो देखो ये रहा मेरा फिनॉल, देखना ये है OH, ये फिनॉल है। इस फिनॉल से आपको क्या बनाना है, बेंजोक्यूनोन। तो बेंजोक्यूनोन पता होना चाहिए भाई बनाने के लिए पहले। ये रहा मेरा बेंजीन, जी सर, ये दो डबल बॉन्ड बनाओ, बेंजोक्यूनोन, दैट्स इट, खत्म, बेंजोक्यूनोन। तो क्या क्या रिएजेंट लेने पड़ेंगे, Na2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड, दैट्स इट। आपको करवाया हुआ रिएक्शन है, क्या लेना है, Na2Cr2O7, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है और दूसरे पे सल्फ्यूरिक एसिड ले लो H2SO4। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते चलिए। ये बहुत ऐसे कन्वर्जन्स हैं जो टाइम एंड अगेन आपसे पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। चलो अगले कन्वर्जन के लिए मूव करते हैं। अब आपको फिनॉल से बनाना है क्या, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है फिनॉल ये रहा आपका। अब फिनॉल से अगर 2,4,6 डाइब्रोमो क्या बनाना है आपको, ये फिनॉल है 2,4,6 डाइब्रोमो लगा दो इधर, ये देखो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो देखो ये फिनॉल है ही आपको। 2,4,6 में आप क्या ब्रोमीन जोड़ दो, ये लो Br, जी सर, ये Br, जी सर, और ये Br एक ही साथ जोड़ना है। तो क्या करना है, ब्रोमीन वाटर लेना है, दैट इज प्लस 3Br2 एक्वस, दैट्स इट। इसे क्या बोलते हैं आपको पता है, इसे बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो ब्रोमीन वाटर से मैंने कहा था होता क्या है, ऑर्थो और पैरा तीनों पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, आपका ब्रोमीन जुड़ जाएगा। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। चलिए ठीक है, अगले कन्वर्जन के लिए मूव करते हैं। अगला कन्वर्जन है फिनॉल से आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है। चलो फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाना है, यह भी एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, इजी है क्योंकि OH को रिप्लेस करना है Cl से, ठीक है। तो करेंगे कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना ये आपका फिनॉल है, देखो ये रहा फिनॉल। अब इस फिनॉल में ये OH ग्रुप को रिप्लेस करना है आपको किससे, Cl से। देखो ये रहा मेरा फाइनल, ये रहा देखो मेरा क्लोरोबेंजीन। चलो बना लिया जी सर क्लोरोबेंजीन। अब क्या करना है, कैसे करें, सिंगल स्टेप हो नहीं सकता। देखो इसका बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूं। पहले क्या करो, आप इसको कन्वर्ट कर दो बेंजीन में। फिनॉल को क्या कर दो सर, बेंजीन में कन्वर्ट कर दो। अरे सर होगा कैसे, फिनॉल को बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अरे मेरे लाल बाल गोपाल, अगर आप जिंक डस्ट यूज करोगे तो ये OH ग्रुप जो है हट जाएगा और ये जो फिनॉल है मेरा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, बेंजीन में। याद आया, जी सर याद आया। अब बेंजीन से अगर क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो कुछ भी नहीं करना, क्लोरीनेशन कर दो, दैट इज प्लस Cl2 इन दी प्रेजेंस ऑफ FeCl3, दैट्स इट, खत्म बात। तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है जिंक डस्ट की प्रेजेंस में बेंजीन में कन्वर्जन, ठीक है। ऐसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन अच्छी तरीके से समझ लो, ऐसे ही पूछे जाते हैं। चलो ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन है, मैथ्स में चिंता हो रही है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है, बट आपके एग्जाम से पहले 15 फरवरी से पहले कंप्लीट मैथ्स के सारे वीडियो जो है आपको CBSE क्लस्टर बाय अभिषेक सर पे मिल जाएगा। मैथ्स इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो मुझे हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, तो मुझे लगा काफी बच्चों की डिमांड भी थी, इसमें मैं मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQs भी डिस्कस कराऊंगा। मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, इस चैनल का या इस फैमिली का मेंबर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स या जो भी शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोगों में मैं आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन जो शेयर करनी होती है वो मैं इस चैनल पे भी करता हूं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन, 6 कन्वर्जन हो गए हैं, अगले कन्वर्जन की मूव करते हैं। 7वां, फिनॉल से आपको क्या बनाना है, टोलुइन बनाना है। देखो कन्वर्जन में आपको ये पता होना चाहिए, अभी कई बच्चे मुझे बोल रहे थे एक मैसेज करके, सर कॉमन नेम किस किस के याद करना है। अब ये कॉमन नेम है, अब आपको ये पता ही नहीं होगा टोलुइन होता क्या है, तो करोगे कैसे। ये फिनॉल होता है, आप सबको पता है, ये तो सबको पता है सर। अब टोलुइन बोले तो ये रहा टोलुइन, देखो यहां क्या करेंगे, CH3 लगा देंगे, दैट्स इट। क्या ये टोलुइन बन जाएगा। अब फिनॉल से टोलुइन बनाना बहुत शानदार रिएक्शन है। अब इसमें क्या करेंगे सर, वही करेंगे जो अभी किया था। सबसे पहले स्टेप में क्या करूंगा मैं, ये फिनॉल का OH हटाऊंगा। तो पहले क्या कर रहा हूं मैं, जिंक डस्ट से रिएक्ट करा रहा हूं, Zn डस्ट। अगर जिंक डस्ट से रिएक्ट कराऊंगा तो ये आपका जो फिनॉल भाई साहब है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सर बेंजीन भाई साहब में कन्वर्ट हो जाएंगे। हो गया बेंजीन में कन्वर्ट। अब बेंजीन से अगर क्या बनाना है मुझे, टोलुइन बनाना है, मिथाइल बेंजीन बनाना है, करना क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बहुत शाबाश। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में कैसे करेंगे बताओ,
फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कैसे करेंगे? कुछ नहीं करेंगे सर, इसको रिएक्ट कराएंगे किससे? CH3Cl मिथाइल क्लोराइड से इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। याद करो AlCl3, तो इसके अंदर CH3 प्लस जो है वो इस वाले पॉइंट पे आके जुड़ जाएगा। क्लियर है? चलो डन। अगले रिएक्शन, अगले कन्वर्जन, फिनॉल से अब बनाना है एसीटोफिनॉल। ये इंपॉर्टेंट है, ये कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया है बोर्ड में, तो 5 स्टार क्वेश्चन है ये, 5 स्टार क्वेश्चन है। फिनॉल से एसीटोफिनॉल बनाना, ठीक है इजी, आप सबको पता है। देखो फिनॉल से एसीटोफिनॉल कैसे बनाएंगे? एक मैंने देखो जब भी कन्वर्जन भी बता रहा हूं तो एक सेट ऑफ प्रोसीजर अपन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से एनालाइज करना, सिर्फ रटना मत कि सर ने जो कराया बस वो रट लिया। देखो फिनॉल को सबसे पहले क्या करेंगे अपन, रिएक्ट कराएंगे किससे? जिंक डस्ट से। अगर मैं जिंक डस्ट से फिनॉल को रिएक्ट कराता हूं तो सबसे पहले मेरे सामने क्या आ जाएगा? मेरे सामने बेंजीन आ जाएगा, तो थोड़ा मैं रिलैक्स फील करूंगा, चलो OH एक काम तो हट गया। अब इसको एसीटोफिनॉल, एसीटोफिनॉल होता क्या है? अरे सर इसमें अगर मैं CH3CO ग्रुप ऐड कर दूं, क्या कर दूं? इसमें अगर CH3CO ग्रुप ऐड कर दूं तो क्या कर दो सर? इसका एसाइलेशन कर दो, CH3COCl से रिएक्ट करा दो इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो इसके अंदर क्या होगा? ये जो CH3 इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, ये Cl माइनस बन के बाहर आ जाएगा, तो यहां से HCl, और ये जो कार्बन है ये इस पॉइंट पर अटैक करेगा या नहीं करेगा? जी सर। और क्या बना लेगा? देखना, याद करो, ऐसा मैंने बताया हुआ है रिएक्शन। इस पॉइंट पे क्या आएगा? COCH3 जुड़ जाएगा, COCH3। व्हाट इज दिस? दिस इज एसीटोफिनॉल, एसीटोफिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना, एसीटोफिनॉल, नोट कर लो इसको। क्लियर? चलिए, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? अगले कन्वर्जन, 90वें कन्वर्जन के लिए मूव करते हैं। अब मुझे ईथेन से ईथेन 1,2-डायऑल बनाना है। ये भी बहुत शानदार है। देखो इसमें क्यों? क्योंकि एक OH को हटा के 2 OH लगाने। इथेनॉल बोले तो सर देखो CH3 CH2 ये OH, ये मेरा इथेनॉल है। जी सर। अब मुझे क्या करना है? ईथेन 1,2-डायऑल बनाना है। ईथेन 1,2-डायऑल भी आप सबको पता है क्या होता है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। जी सर। और यहाँ OH और यहाँ भी OH। अरे कोई भी डाउट है? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं। अब सबसे पहले क्या कराओगे? इसका डिहाइड्रेशन कराओ। इसका क्या कराओ? इसको डिहाइड्रेशन। चलो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से आप यूज, मैंने बताया था आपको कैसे कराते हैं डिहाइड्रेशन। कुछ नहीं सर, हाई टेम्परेचर पे क्या कर दो? एसिड दे दो, दैट्स इट। तो हाई टेम्परेचर मतलब क्या करो? इसको 443 केल्विन पे, 443 केल्विन पे क्या कर दो? H+ दे दो, क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होगा? वाटर रिमूव होगा, यहां से H, यहां से OH, और क्या बन जाएगा सर? एल्कीन, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या बन गया? ईथीन बन गया। क्या बन गया बच्चों? ईथीन। पहला स्टेप क्लियर है? जी सर। अब ईथीन बन गया, ईथीन से डायरेक्ट इथेन 1,2-डायऑल नहीं बना सकते, क्या करेंगे? इसको रिएक्ट करा के इसको सबसे पहले क्या करो? डाई एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करो। क्या करो? दोनों जगह हैलाइड ग्रुप कर दो। तो क्या करो? इसको, इसका या तो क्लोरीनेशन करा दो या ब्रोमिनेशन। क्या कर रहा हूं? फॉर एग्जांपल इसको Cl2 दे रहा हूं इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्या होगा? Cl2 CCl4 में क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा और दोनों जगह क्लोरीन जुड़ जाएगा, हाँ या ना? चेक करो। तो ये देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड टूट गया, और दोनों जगह क्या आ गया आपका? दोनों जगह हमारे आ गया क्लोरीन भाई साहब। यहाँ भी Cl आ गया, यहाँ भी Cl आ गया। अब मुझे इससे अगर ये बनाना है तो कुछ भी बड़ा बात नहीं है। Cl को अगर OH से रिप्लेस करना है तो एक्वस NaOH दे दो या एक्वस KOH दे दो, कुछ भी दे दो, तो दो NaCl प्रोडक्ट बाहर आ जाएंगे और क्या मिल जाएगा आपको? ईथेन 1,2-डायऑल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ना, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन है सब बच्चों के लिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर अगल बगल वाले कार्बन पे ये डाई हैलाइड है, कौन सा डाई हैलाइड है ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ और कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही आंसर करते हैं। चलो अगले कन्वर्जन, 10वें कन्वर्जन के लिए मूव करते हैं। बहुत ही शानदार कन्वर्जन है, क्यूमीन से फिनॉल बनाना है। अब क्यूमीन पता होना चाहिए इसके लिए, हाँ या ना? जी सर बिल्कुल पता है हमें क्यूमीन क्या चीज होती है। देखो क्यूमीन क्या है आपका, देखना ये रहा क्यूमीन, ये बेंजीन, यहां देखो CH और आइसोप्रोपाइल, क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन ही तो बोलते हैं। ये क्या हो गया? क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, अब क्यूमीन से अगर मुझे फिनॉल बनाना है तो पहले स्टेप में क्या करेंगे? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड यूज करेंगे। क्या करेंगे? इसका ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ये ऑक्सीजन क्या एयर में ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। याद करो ये सब चीजें अपन कर चुके हैं, सारी चीजें कर चुके हैं, बट कोई बात नहीं, रिवीजन हो रहा है अपना। देखो CH3, ये CH3 तो जुड़े रहेगा और इस वाले कार्बन पे 2 ऑक्सीजन आके जुड़ जाएंगे ऐसे, O O।
ठीक है, रेड वाले 2 ऑप्शन आ गए और बाकी सब एज इट इज। क्लियर है, यहां तक कोई भी डाउट है? नहीं सर। और जैसे ही आप इसको H+ दोगे, जैसे ही आप इसको कोई भी एसिड दोगे, अब एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा, H+ की प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो आपका ये वाला ग्रुप है, कीटोन वाला ग्रुप है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है ये उड़ जाएगा, दैट इज CH3CO CH3, CH3CO CH3, ये उड़ जाएगा। अब बचेगा क्या, ये O इधर आ जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, दैट, ठीक है, क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। क्लियर? इसके अंदर मैंने कहा था ये जो बनेगा क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉन, हाँ या ना, ये होता है, ये भी ज्यादा मोर क्वांटिटी में बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद करना। अगर पहली बार देख रहे हो तो मेरे कंप्लीट वीडियोस में देखोगे हर एक कन्वर्जन जो है क्लास में बताया हुआ है, बस इट्स जस्ट आपको विजन रखना पड़ेगा। ये भी ज्यादा क्वांटिटी में, हाई क्वांटिटी या मोर क्वांटिटी में मिलता है, इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, मैंने कहा था। तो क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनता है, आई थिंक क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, प्रोपेनॉन से 2-मिथाइल प्रोपेनॉन बनाना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सोचने का है इसमें। प्रोपेनॉन क्या है, अभी सर आपने बता दिया, चीटिंग हो गई है, तो CH3CO CH3 ये मेरा प्रोपेनॉन है जी सर। प्रोपेनॉन से मुझे क्या बनाना है, देखो यहां लिख लो, क्या 2-मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बनाना है, मतलब देखो 2-मिथाइल प्रोपेन 2 ऑन, मतलब 2 वाले कार्बन पे एक तो मिथाइल भी लगाना है, एक OH भी लगाना है और एक CH3 तो है ही है, तो इसे 2-मिथाइल प्रोपेनॉन बोलेंगे। अब ये बहुत शानदार है, इसमें एक कार्बन जोड़ना है, जब भी कार्बन जोड़ना पड़े तो क्या कर दो सर, RMgX से रिएक्ट करा दो, याद है, या CN ग्रुप से रिएक्ट करा दो, पर नाइट्राइल जैसा कुछ दिखना नहीं है, बनाना नहीं है। अगर नाइट्राइल में कन्वर्ट नहीं करना है तो क्या कर दो सर, कुछ भी नहीं करना, फिर इसको क्या कर दो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करा दो। कितने, जितने कार्बन ऐड करना है उतने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला R ले लो। अब अगर मुझे एक कार्बन जोड़ना है तो CH3MgBr ले लो, दैट्स इट, खत्म। अगर ज्यादा कार्बन लेने होते हैं तो C2H5MgBr ले ला। इसमें आपको पता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड Mg+ होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जी सर। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, तो ये CH3 जो है इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, क्या बनेगा देखना, CH3, बहुत ध्यान से सुनना, CH3, इस वाले कार्बन पे नेगेटिव वाले पे CH3 आ गया, और ये O- और MgBr+, हाँ या ना, ये बन गया। अब इससे अगर मुझे ये करना है तो क्या करना है, सिंपल सर, हाइड्रोलिसिस कर दो, पानी दे दो, पानी की प्रेजेंस में तोड़ दो, H2O की प्रेजेंस में क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो। अब होगा क्या देखना, रिपीट करा रहा हूं, हाइड्रोलिसिस के दौरान ये MgBrOH हट जाएगा, H+ आएगा, OH- आएगा, ये OH- MgBr को लेके डूब जाएगा, क्या बन जाएगा, MgBrOH या MgOHBr बन जाएगा, और ये H+ जो है वो इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, 2-मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर है? ठीक है, समझ में नहीं आया थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना, टाइम वेस्ट ना हो आपका, इसलिए मैं इस तरीके की वीडियो लेके आ रहा हूं। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, समय व्यर्थ मत करना, जरूर करना, एक बार समझने के बाद दोबारा अपने हाथों से करना इसको, ठीक है। चलो अगले कन्वर्जन के लिए मूव करते हैं। 12वां कन्वर्जन नहीं है, एक क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आया हुआ सवाल है, बोर्ड्स में आया हुआ सवाल है, PYQ है ये। क्या पूछ रहा है सवाल, हाउ विल यू प्रिपेयर एनीसोल फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल से एनीसोल कैसे बनाना है। चलो अब पर सर पता भी होना चाहिए एनीसोल क्या बला होती है, ये लो, ये रहा फिनॉल, ये तो हम सबको रट गया है सर। देखो फिनॉल के कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है फिनॉल, से मुझे एनीसोल बनाना है, ये रहा मेरा एनीसोल, देखना OCH3, ये एनीसोल होता है, हाँ या ना। मिथॉक्सी बेंजीन, क्या बोलते हैं इसको, मिथॉक्सी बेंजीन। चलो मिथॉक्सी बेंजीन बनाना है, किससे, फिनॉल से। क्या करना है, सबसे पहले फिनॉल को किस में कन्वर्ट कर दो, सोडियम फिनॉक्साइड आयन में, दैट्स इट। क्या करना है, NaOH के साथ इसको रिएक्ट करा दो सॉरी, NaOH, तो क्या बन जाएगा, मिल जाएगा मुझे सोडियम फिनॉक्साइड आयन, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सब बातें अपन कर चुके हैं। O- Na+, याद करा, हाँ सर याद किया। अब इस Na+ को CH3 ने रिप्लेस कर दिया, तो कुछ भी नहीं करना, क्या करें बताओ, कुछ नहीं करना सर, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, कुछ भी ले लो, CH3X, कुछ भी हेलोजन ले लो, तो NaX बाहर हो जाएगा सर, NaX बाहर हो जाएगा, और मेन कंपाउंड ये CH3 कहां जाएगा, इस ऑक्सीजन पे आके चिपक जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी बेंजीन बन गया। क्लियर, मजा आया। अगला कन्वर्जन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एनिलीन से फिनॉल बनाना है। ये तो मुझे लगता है बाएं हाथ का खेल है आप बच्चों का। एनिलीन आप सबको पता ही होगा क्या होता है, ये रहा सर मेरा एनिलीन, ठीक है सर। इस एनिलीन को अगर मैं सॉरी किससे रिएक्ट कराऊं सर, एनिलीन को आप HNO2 या NaNO2 प्लस HCl से रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। याद आया, बिल्कुल सर याद आया, पढ़ाया है आपने, N2 प्लस Cl-। अब क्या करना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्या करना है, अगर मुझे
सॉरी, फिनॉल में कन्वर्ट करना है, ये OH में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, वार्म पानी, गर्म पानी दे दो, वार्म वाटर। क्लियर है? तो ये 12-13 जो कन्वर्जन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाना। इतना ही है आपका, वो है बेंजोइक एसिड से अपन को बेंजल्डिहाइड बनाना है। मैंने पहले ही बताया था, जब भी अपन कन्वर्जन्स करते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दोनों चीज आपके आप सामने जो है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, उसके बाद फिर दिमाग लगाते हैं। चलो पहले बेंजोइक एसिड बना लेते हैं। तो ये आपका बेंजोइक एसिड है, बेंजीन रिंग है आपकी, जी सर, और इस पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया, तो ये मेरा बेंजोइक एसिड हो गया। इससे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो ये आपका आ गया बेंजल्डिहाइड, हाँ या ना, जी सर। अब ये जो कन्वर्जन है ये है फंक्शनल ग्रुप का चेंज। अब डायरेक्ट सर ऐसा कोई कन्वर्जन हमने पढ़ा नहीं है, बट मैं आपको एक चीज बता रखी है कि अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट या सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 की प्रेजेंस में अगर इसका रिडक्शन कराओगे तो बेंजोइक एसिड बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। जी सर, देखो COH जो है CH2OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस CH2OH का क्या कराना है, माइल्ड ऑक्सीडेशन कराना है। माइल्ड ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन करा दो। और माइल्ड ऑक्सीडेशन जो होगा वो किसकी प्रेजेंस में होता है, आपको पता है, या तो पेरिडिन क्लोरोक्रोमेट ले लो या आप ले लो CrO3 जोन्स रिएजेंट ले लो, ठीक है। तो इनकी प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो CH2OH ग्रुप है ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज योर बेंजाइल अल्कोहल गेट कन्वर्ट इनटू बेंजल्डिहाइड। ये आपका पहला कन्वर्जन है। चलिए नेक्स्ट कन्वर्जन के लिए मूव करते हैं। प्रोपेनॉन से प्रोपीन बनाना है। अब प्रोपेनॉन आपके सामने पता है आपको क्या है, जी सर पता है, ये लो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CO CH3, ये प्रोपेनॉन है। इससे आपको क्या बनाना है, प्रोपीन बनाना है। लीजिए आइए प्रोपीन भी बना देंगे सर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरा प्रोपीन हो गया। अब ये जब कन्वर्जन करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसका रिडक्शन करिए। अगर मैं इसका रिडक्शन करता हूं वही LaH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की प्रेजेंस में, तो होगा क्या, आप सबको पता है, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चल जाएगा, एक कार्बन के पास चल जाएगा, तो क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन होने के बाद क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। देखो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और इस कार्बन पे OH आ जाएगा, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन 2ऑल हो जाएगा। अब इस प्रोपेन 2ऑल का अगर मैं क्या कराऊं, डिहाइड्रेशन करा दूं, तो क्या बन जाएगा, डिहाइड्रेशन से प्रोपीन बन जाएगा, आप सबको पता है। तो डिहाइड्रेशन के लिए क्या करें, डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लो, या क्या कर दो इसको, हाई टेम्परेचर पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में क्या करा दो, रिएक्ट करा दो। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एट 443 केल्विन, हाँ है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो ये OH और यहां से एक हाइड्रोजन, या इन दोनों में से किसी से भी एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा मेरा, प्रोपीन, डन। तो क्या हो गया, यहां डिहाइड्रेशन हो गया, क्या हो गया, डिहाइड्रेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर -H2O। चलिए ये हो गया मेरा सेकंड कन्वर्जन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, बेंजीन से मुझे मेटा नाइट्रो एसीटोफिनॉन बनाना है। चलो ये एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, बहुत बार एक बार पूछा भी है। बेंजीन क्या है आप सबको पता है, ये री सर बेंजीन C6H6, लीजिए डन। बेंजीन से अपन को किस में कन्वर्ट करना है, बेंजीन को कन्वर्ट करना है मेटा, ये मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लगाना है और एसीटोफिनॉल लगाना है। एसीटोफिनॉल तो आप सबको पता है क्या है, ये लो एसीटोफिनॉल पहले बना लीजिए, ये लीजिए COCH3, ये क्या हो गया एसीटोफिनॉल। इसके मेटा पोजीशन पे क्या लगा दो, नाइट्रो ग्रुप, ऑर्थो मेटा, ये लीजिए लगा दिया सर, तो मेटा नाइट्रो एसीटोफिनॉल हो गया। अब इसको कन्वर्जन करना है, तो क्या करें, सबसे पहले बेंजीन का क्या करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराओ, क्या कराओ, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। उसके लिए क्या करना है सर, कुछ भी नहीं करना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा दो इसकी, CH3COCl या CH3COX से रिएक्ट कराओ इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, हाँ या ना, जी सर। तो होगा क्या, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में आपको पता है ये वाला जो ग्रुप है ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा और यहाँ क्या अटैक कर जाएगा, हाँ या ना, बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर लेगा। तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, देखना फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन हो जाएगा, ये हो गया देखो COCH3, हाँ या ना। चलो अब क्या कराना है, इसका नाइट्रेशन करा दो, दैट्स इट। इसका क्या करा दो, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए क्या यूज करना है आपको, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या करना है, नाइट्रेशन के लिए क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3। तो इसका क्या होगा, नाइट्रेशन, क्योंकि ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, क्या है ये, मेटा डायरेक्टिंग। चलिए तो मेटा नाइट्रो एसीटोफिनॉन बन जाएगा, ठीक है।
चलो ये तीसरा कन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं चौथा कन्वर्जन, इथेनॉल से बनाना है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ये एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, इसमें थोड़ा बच्चे डरते हैं। देखो इथेनॉल है, ठीक है, और कन्वर्ट करना है ब्यूटेनॉल में, मतलब कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन क्या करना है मुझे सर, डबल करना है। अब पहले की जो चैप्टर्स थे सर, आपने जब डबल किए थे तो आपने वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल किया था सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, बट ऐसा कुछ एल्डिहाइड कीटोन में तो आपने पढ़ा नहीं। कहां पढ़ा है आपने कि कार्बन ज्यादा हो जाते हैं? या तो सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराओ, बट वो ये रिएक्शन दिख नहीं रही। इसमें आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप भी दिख रहा है और CHO भी दिख रहा है। क्या है ये? एल्डोल, हाँ या ना? तो एल्डोल कंडेंसेशन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो सबसे पहले इथेनॉल बना लो, CH3 CH2 OH, ये मेरा इथेनॉल है। इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल में कन्वर्ट करना है। ये देखो CH3 CH, यहां पर OH लगा दिया, CH2 CHO, हाँ या ना? क्या ये 1 2 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बन गया, हाँ या ना? जी। सबसे पहले क्या करो, आप क्या करना है, अपन पहले स्टेप में इसका क्या करा दो, इसका ऑक्सीडेशन करा दो। अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं, जैसे मैंने ले लिया CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो आपका ये जो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है सर? ये CH2OH ग्रुप है, ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सर, आइए कन्वर्ट करते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CHO में कन्वर्ट हो गया, ये लीजिए कन्वर्ट हो गया। अब क्या करते हैं, इसके 2 मोल्स ले लेते हैं। मतलब क्या करेंगे, इसी को आइडेंटिकल कंपाउंड डबल करना है ना, तो क्रॉस एल्डोल कर दो। डबल करना है तो क्या कर दो, सिंपल एल्डोल, सॉरी। और अगर नंबर ऑफ कार्बन डबल की जगह मान लीजिए 3 टाइम या 5 टाइम करना है, 2 से 4 करना है, तो सेम मॉलिक्यूल मतलब एल्डोल कर दीजिए। सिमेट्रिकल एल्डोल में क्या करेंगे सर, इसी के जैसे मॉलिक्यूल से इसको रिएक्ट करा देते हैं, लो करा देते हैं। देखो क्या करना है मेरे को, इस CH3 CHO से ही रिएक्ट करा दो इन दी प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करा दो, डाइल्यूट NaOH। तो होगा क्या, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। इसकी ट्रिक मैंने आपको पहले ही बताई थी, इधर वापस रिपीट कराता हूं। देखो जब भी ऐसा करना है, एल्डोल करना है, तो करते क्या है, CH3 CHO को ऐसे लिख लो, CH3 COH लिख दिया सर। दूसरे वाले कंपाउंड को इसके नीचे इस तरीके से लिख दो, CH3 को ऐसे लिख दो और CHO ऐसे लिख दिया, यहां से वाटर उड़ा दो, कंडेंसेशन कर दिया। तो क्या एल्कीन बनेगा, याद करो। जी सर बिल्कुल याद है, क्या बनेगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO। अब क्या करना है सर, कुछ भी नहीं करना, पाई बॉन्ड तोड़ना है और OH, तो H2O हाइड्रोलाइज कर दो, तो इधर एक जगह OH आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, है ना? तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको नोट करो, ठीक है। और ये देखो कन्वर्जेंस का करने का एक तरीका होता है। जैसे आपको क्या करना है, दोनों चीज, आपको जो रिएक्टेंट है वो और जिसमें ये कन्वर्ट करना है वो दोनों बना लो। उससे क्या होगा, आप इजीली कर पाओगे कन्वर्जन, है ना? कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको किसी भी तरीके का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन देता हूं, अगर आप मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो CBSE क्लस्टर आपका अपना चैनल है, मेरा चैनल है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी आने वाले टाइम में जल्दी मैं इसमें आपका मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस भी कराने वाला हूं, ठीक है? क्योंकि काफी बच्चे मुझे कहते हैं मैथ्स में दिक्कत है, तो डरो मत, मैथ्स की कंप्लीट एनसीईआरटी 2 यूनिट तो मैंने करा दी, उसके बाद थोड़ा टाइम का अभाव है, बट आपके बोर्ड एग्जाम से पहले कंप्लीट मैथ्स के सोल्यूशन इसमें मैं करा दूंगा। और भी काफी चीजें हैं, इंटरेस्टिंग चीजें जो इसमें कोशिश करता हूं शेयर करने की। अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो। चलिए आगे मूव करते हैं, 4 कन्वर्जन हो गए। नेक्स्ट 5th कन्वर्जन पे मूव करते हैं। बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनॉन बनाना है आपको, बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनॉन, ये भी शानदार कन्वर्जन है बच्चों। अब बेंजल्डिहाइड क्या है आपको सबको पता है, ये लो, ये मेरा बेंजल्डिहाइड है सर, लीजिए। इसको कन्वर्ट करना है बेंजोफिनॉन में। देखो पता होना चाहिए किसमें किसको किसमें कन्वर्ट करना है। बेंजोफिनॉन बच्चे बनाना सही हमेशा। देखो CHO है, इसको बेंजोफिनॉन में कन्वर्ट करना है, तो बेंजोफिनॉन मतलब देखो कीटोनिक ग्रुप है तो CO लगा दो, और फिनॉन है तो यहां पर एक फिनाइल ग्रुप लगा दो, दैट्स इट, बेंजोफिनॉन बन गया, हाँ या ना? ये बन गया बेंजोफिनॉन, इसमें कन्वर्ट करना है। अब क्या करें सर, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो गया। देखो अब क्या करना है इस केस में, मैंने कहा था ना नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने हैं तो एल्डोल कर लो या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करा दो। एल्डोल करने का कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि एल्डोल के केस में प्रोडक्ट साइड में या तो कीटोन और अल्कोहल वाला ग्रुप होता है या एल्डिहाइड और अल्कोहल वाला ग्रुप होता है, यहां दोनों ही नहीं है। तो सिंपल क्या करो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करा दो। अब कैसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है वो भी डिसाइड करेंगे, कौन से प्रोडक्ट के साइड से। अब प्रोडक्ट में फिनाइल ग्रुप लग रहा है तो क्या करना है, C6H5MgBr से रिएक्ट करा दो। देखो कैसे, ये लिया मैंने एल्डिहाइड, देखो यही बना रहा हूं मैं, ये मेरा एल्डिहाइड है। CHO को मैंने क्या कर दिया, CHO को ऐसे लिख दिया सर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कुछ ऐसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करा दूं, देखना
ये मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो सकता है क्या, बताना आप लोग। बिल्कुल सर, RMgx होता है तो ये भी हो सकता है। इसमें ये क्या होगा, Mg पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव आएगा, हाँ या ना। ये ऑक्सीजन पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा नेगेटिव, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। तो ये जो Mgx वाला है ये इस ऑक्सीजन पे आके चिपक जाएगा, और ये जो फिनाइल का एनायन बना ये इस कार्बन पे आके चिपक जाएगा। बिल्कुल सर चिपक जाएगा, लीजिए चिपकाते हैं, आइए देखो ये हो गया मेरा, जी सर ये देखो, डन डन। CO और इस वाले कार्बन पे H हाइड्रोजन है, जी सर बिल्कुल हाइड्रोजन है, और इस कार्बन पे मैंने फिनाइल ग्रुप लगा दिया, ये वाला ग्रीन कलर का, देखना लीजिए सर, आपने फिनाइल ग्रुप लगा दिया, दैट्स इट। और इस ऑक्सीजन पे क्या लगा दिया, Mgx या MgBr, जो भी आप लेना चाहते हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर दो, इसको क्या करा दो, इसको अब आपको क्या चाहिए, ये तो चाहिए नहीं सर। अभी नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ या ना। कैसे करें अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए, आप एक काम करो, अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए इसको हाइड्रोलाइज करा दो। नेक्स्ट स्टेप देखो, अब आपके पास क्या बन गया है, ये हाइड्रोजन यहां बना दिया CH का, ये O Mgx प्लस O माइनस, और ये फिनाइल का कैटा एनायन वाला ग्रुप मैंने यहाँ लगा दिया। चलो अब क्या करना है, इसको हाइड्रोलाइज करा दो, H3O प्लस दे दो। तो H3O प्लस मतलब H प्लस और OH माइनस दोगे, हाँ या ना, इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये H प्लस क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, MgOHX बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, चेक करना, ये ग्रुप आ गया, जी सर। इसके बाद CH, हाँ सर, यहाँ OH आ गया बिल्कुल, और यहाँ पे आ गया आपका वापस से फिनाइल का ग्रुप, दैट्स इट। और इसका बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, MgOHX, याद करो ऐसा ही था ना, हाँ सर ऐसा था। अब क्या ये चाहिए, नहीं सर ये भी नहीं चाहिए। इसके बाद क्या चाहिए, अल्कोहल को आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको कीटोन में कन्वर्ट करना है। तो क्या कर दो सर, इसका ऑक्सीडेशन कर दो, क्या कर दो, इसको PCC दे दो। इसको यहाँ पे मैंने किया पिरिडिन क्लोरोक्रोमेट, किसी और को चेंज नहीं करता ये, दैट्स इट। ये लो, हो गया कन्वर्जन, देखो बेंजो एसिटोफिनॉल, ओ सॉरी बेंजोफिनॉल, डन। दिस इज हाउ इट इज डन, इजी है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो, ठीक है। चलिए ये था 5वां कन्वर्जन। नेक्स्ट 6th कन्वर्जन की तरफ मूव करते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको बेंजोइक एसिड से मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। क्या करना है, बेंजोइक एसिड से मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल, बहुत इजी है, ये तो इजी है। देखो बेंजोइक एसिड आप बना लो, ये मैंने बेंजोइक एसिड बना दिया, COOH। इसको किस में कन्वर्ट करना है गाइस, इसको कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल बना लो, फिर मेटा पोजीशन पे क्या कर दो, नाइट्रो लगा दो। लीजिए बेंजाइल अल्कोहल तो आपको पता है CH2OH होता है, ये रहा बेंजाइल अल्कोहल जो मैंने बनाया, और मेटा पोजीशन पे मतलब ऑर्थो मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दिया। क्या करना है, चलो सबसे पहले क्या करो, आपको पता है COH बेंजोइक एसिड क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होती है। इसी वक्त क्या कर दो, इसको डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करा दो, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, आप सबको पता है। तो मेटा पोजीशन, इस वाली पोजीशन पे NO2 ग्रुप आके जुड़ जाएगा, जोड़ दो, खत्म बात। ये लीजिए सर, यहाँ के NO2 ग्रुप जुड़ गया। अब क्या बन गया, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। बट आपको बेंजोइक एसिड को किसमें, इसको COH में को CH2OH में कन्वर्ट करना है, कुछ भी नहीं करना, रिडक्शन कर दो सर, दैट्स इट। रिडक्शन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, LiAlH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट भी बोलते हैं, या इसको LiAlH4 भी लिख सकते हो। तो स्ट्रांगली रिड्यूस हो जाएगा, डन, आया मजा। चलो 6ठा कन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट कन्वर्जन करते हैं 7th। ब्रोमोबेंजीन से मुझे क्या बनाना है, ब्रोमोबेंजीन से बनाना है 1 फिनाइल इथेनॉल, है ना, 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है। चलो इंटरेस्टिंग, आइए देखते हैं। ब्रोमोबेंजीन आप सबको पता है क्या है, ये लो बेंजीन बना दिया सर मैंने, डन। ये लीजिए Br लगा दिया, क्या ब्रोमोबेंजीन बन गया। अब ब्रोमोबेंजीन को कन्वर्ट करना है आपको 1 फिनाइल इथेनॉल में। तो इथेनॉल जो है मेरा मेन है, ये लो CH, उसके पहले पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप लगा दो। देखो CH, इधर पहले पोजीशन पे मैंने फिनाइल ग्रुप लगा दिया, और ये लगा दिया 1 2 3 1 2 3 4। चेक करो, यही होगा ना 1 फिनाइल, हाँ या ना। एक मिनट, अच्छा 1 फिनाइल है ना, एक मिनट 1 फिनाइल है तो यहाँ CH3 लिखो और यहीं OH लगाओ, अब होगा 1 फिनाइल इथेनॉल। चेक करो, हाँ या ना, ये गड़बड़ मत करना, है ना। 1 फिनाइल मतलब इस वाले कार्बन पे अगर मैं मेन चेन बनाऊं, इसकी IUPAC नोमेनक्लेचर देखो, ये हो गया मेरा मेन चेन 1 2, तो 1 फिनाइल और 2 कार्बन के लिए इथेन ETHAN, और पहले पे ही ऑल है ना, तो ऑल इधर लगाओगे तो 2 ऑल हो जाएगा। ये चेक करना, ये गड़बड़ मत करना, इधर अगर OH लगाओगे तो इथेन 2 ऑल हो जाएगा, मुझे पहले कार्बन पे ही लगाना है।
चलिए अब ये कन्वर्जन करना है, बढ़िया सा कन्वर्जन है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ब्रोमो बेंजीन का ये ब्रोमीन वाला ग्रुप हटाने के लिए सबसे पहले क्या करो, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर लो। क्या करो, मैंने इसको दिया Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसको दे दिया मैंने Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। चलिए दे दीजिए। तो जैसे हम इसको मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कन्वर्ट करेंगे तो क्या ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, चेक करना। जी सर, MgBr बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाँ या ना। चलो अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ये बन गया सर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी मैंने इसी से रिलेटेड कुछ कराया था। अब आपको क्या करना है, इथेनॉल बनाना है। तो क्या करो, इसको इथेनॉल से रिएक्ट कराओ इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, क्योंकि ये मजबूरी है, मुझे इसको लेना मजबूरी है क्योंकि ये गिवन है। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैंने क्या किया, रिएक्ट कराया किससे, इथेनॉल से। चेक करो, देखो CH3COH, क्या ये इथेनॉल है? बिल्कुल सर इथेनॉल है। अब देखो इस इथेनॉल में इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। हाँ सर, ये डेल्टा पॉजिटिव मैग्नीशियम, ये कार्बन डेल्टा नेगेटिव, तो ये डेल्टा नेगेटिव वाला पूरा ग्रुप क्या इस कार्बन पे जाके चिपक जाएगा? बिल्कुल सर। और ये MgBr जो है वो पूरा इस ऑक्सीजन पे आके चिपक जाएगा। हाँ सर, करते हैं, करिए, आइए चलिए चेक करो। देखो ब्लू कलर, ये पहले मैं ग्रीन कलर वाला बना रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो। CH3 देखना, CH3 सिंगल बॉन्ड C, जी सर, इस पे H हाइड्रोजन ऑलरेडी है। इस वाले कार्बन पे ये ब्लू कलर वाला जो फिनाइल ग्रुप है ये लगा रहा हूं, लगा दीजिए सर, ये लीजिए, लगा दिया, लीजिए लगा दिए सर। और इस वाले कार्बन पे Mg, ये वाला सॉरी, इस वाले कार्बन पे ऑलरेडी क्या चल रहा है, ऑक्सीजन चल रहा है, देखना O-, इस O- पे MgBr आके चिपक गया, लो MgBr। अब इन दोनों में क्या फर्क है, सिर्फ इसको हटाना है आपको और हाइड्रोजन जोड़ना है। क्या कर दो, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, दैट्स इट, H3+। समझ में आया? बिल्कुल, रटना कुछ भी नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलो। ये क्यों लिया, क्योंकि आपको इथेनॉल बनाना है, तो इथेनॉल लेना जरूरी है। इधर देखो, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो MgBrOH हट जाएगा, MgBrOH हट जाएगा माइनस का, और H+ आके इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा। डन। चलो मजा आ रहा है तो लाइक करते चलना बच्चों साथ के साथ, ठीक है। नेक्स्ट 8th कन्वर्जन की तरफ मूव करते हैं। बेंजीन से आपको बेंजोइक एसिड बनाना है, ये भी शानदार है। क्या करना है, बेंजीन को लेना है और बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। कोई कमेंट करना चाहेगा कितने स्टेप में ये कन्वर्जन होगा? कमेंट जरूर करते रहो, साथ के साथ पार्टिसिपेट करते रहो। रिकॉर्डिंग इसलिए डाल रहा हूं कि आपका वक्त कम वेस्ट हो, है ना। लाइव लेक्चर में इंटरेक्शन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका समय व्यर्थ होता है। तो बेंजीन से मुझे बेंजोइक एसिड बनाना है। तो आपको पता है बेंजीन तो सीधी सादी सी चीज है सर, ये लो। अब इस बेंजीन का क्या कर रहा हूं मैं, इसका मैं फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन करा रहा हूं। इसको मैंने क्या किया, CH3Cl से रिएक्ट कराया इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। उससे होगा क्या, अभी बताते हैं उससे क्या होगा। उससे ये होगा सर, इसमें CH3+Cl- ये CH3 ग्रुप इस पे जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या बन गया, ये बन गया। क्या बोलते हैं इसको, कमेंट करना, क्या बोलते हैं इसको, व्हाट इज द, इसका नेम क्या होता है? चलो कमेंट करेंगे इसका नेम क्या होता है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है सर, कुछ भी नहीं करना। इसको, ये मैंने पहले बताया था, कोई भी एल्काइल ग्रुप है बेंजीन पे, इसको अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, यही तो करना है, और क्या करना है, दैट्स इट सर। इसको COH में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, एल्कलाइन KMNO4 ले लो, एल्कलाइन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट्स इट, खत्म, मजा आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। CH3 ग्रुप डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, COH में। इटार्ड रिएक्शन में भी ऐसा कुछ किया था, आइसोप्रोपाइल क्यूमीन के साथ, या इटार्ड रिएक्शन में मैंने ऐसे बताया था आपको, अगर आपको याद हो तो। चलो आगे मूव करते हैं। 9th कन्वर्जन, इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। अब इथेनोइक एसिड से अगर प्रोपेनोइक एसिड बनाना है तो सबसे पहले इथेनोइक एसिड पकड़ते हैं, ये लो CH3COOH। क्या ये इथेनोइक एसिड है? जी सर बिल्कुल यही है। इससे हमें क्या बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड बोले तो सर CH3CH2COOH, हाँ या ना। अब कार्बन बढ़ाना है, एक कार्बन क्या करना है, मुझे बढ़ाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने इसका रिडक्शन कराया, है ना, इथेनोइक एसिड का रिडक्शन कराया। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में सर, वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, बढ़िया सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये COH को किस में कन्वर्ट कर देगा सर, CH2OH में। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH में कन्वर्ट कर गया, हो गया रिडक्शन, हो गया सर रिडक्शन। अब आपको क्या करना है, इसको कार्बन बढ़ाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप एक काम करो, इस एल्कोहलिक ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दो, इसको कन्वर्ट कर देते हैं अपन। सबसे पहले इसको PCl3 दे दो, या और थायनिल क्लोराइड दे दो, थायोनिल बोल दो। थायोनिल क्लोराइड आप सबको होता है SOCl2 होता है। तो उससे क्या होगा, ये OH ग्रुप को Cl रिप्लेस कर देगा। देखना उससे होगा क्या, भी बताता हूं। CH3CH2Cl हो गया रिप्लेस। अब क्या करना है, अब इसको KCN से रिएक्ट कराया, SN2। इसको क्या किया मैंने, KCN से रिएक्ट कराया। देखो KCN, तो K+Cn- इस वाले कार्बन में प्लस Cn, तो ये क्या करेगा, Cl Cn को रिप्लेस कर लेगा। कर लेते हैं सर, देखो तो क्या हो गया, CH3
सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CN। अब एक कार्बन बढ़ गया, अब क्या करना है, CN को COH में कन्वर्ट करना है, कुछ भी नहीं करना, क्या करना है, हाइड्रोलिसिस कराना है। इसको इसमें अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, H3O प्लस, दैट्स इट, खत्म। याद है कि CN ग्रुप को अगर COH में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस। तो ये CN लाना इंपॉर्टेंट है। ये CN कैसे आया, इस तरीके से आया, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट कन्वर्जन, और ये इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, बहुत बार बोर्ड्स में आया हुआ सवाल है। कार्बन बढ़ाने के लिए तो अपन ने KCN कर दिया, अब मुझे इस बार कार्बन कम करना है, तो प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड, जस्ट उल्टा कराया मैंने। तो प्रोपेनोइक एसिड क्या होता है, CH3 CH2, अच्छे से करना है इसको, बहुत ध्यान से करना, CH3 CH2 COOH, प्रोपेनोइक एसिड। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड आपको क्या है, CH3 COOH। चलो करें कन्वर्जन। सबसे पहले कार्बन कम करना है। अब मेरे को पता है, देखो इसके दो तरीके बताता हूं। पहले मेथड 1, आइए मेथड 1 की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको पहले स्टेप में रिएक्ट कराया किससे, अमोनिया से, और स्ट्रांगली हीट करा दिया अमोनिया, और इसको स्ट्रांगली हीट करा दिया। अमोनिया एक्सिस में लेना है ना, एक्सिस में लेना अमोनिया। तो क्या होगा, COH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CONH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, देखो CH3 जी सर, CH2 जी सर, और क्या बन जाएगा ये CONH2, अमाइड। याद आया जी सर, अमाइड। अमाइड में क्यों कन्वर्ट किया, इसका भी रीजन बताता हूं। अमाइड से अगर मुझे कार्बन, अभी इससे कार्बन कम करना है, तो अमाइड से कार्बन कम करने वाली रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, याद हो तो। एक कार्बन कम हो जाता है, तो इसका अगर मैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन करता हूं तो क्या एक कार्बन कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन करने के लिए क्या किया, इसको मैंने Br2 से रिएक्ट करा इन दी प्रेजेंस ऑफ NaOH या KOH, कोई भी ले लो। तो इसका HBr करा दिया मैंने, क्या करा दिया, HBr, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, है ना। और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में अब ये किस में कन्वर्ट, CONH2 ग्रुप हट जाएगा, क्या बन जाएगा आपका ये CH3 CH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ या ना। याद है, कार्बन कम हो जाता है, दो ये हो गया। अब इसका क्या करना है, अब देखो आपके पास अमाइन हो गया। अब अमाइन में जब अपन अमाइन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते थे, तो याद करो इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल डाइजोनियम सॉल्ट से NaNO2 प्लस HCl से, या हाँ NaNO2 प्लस HCl से अगर रिएक्ट करा रहा हूं, और दूसरे स्टेप में NaNO2 प्लस HCl से रिएक्ट कर रहा हूं, और दूसरे स्टेप में अगर इसको वाटर दे रहा हूं, तो होगा क्या, पहले स्टेप में ये NH2N2 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाटर देने से वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखना CH3 CH2OH बन जाएगा। कैसे, फिर रिपीट कर देता हूं, यहां पर देखो, अगर आपने CH3 CH2 NH2 को NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट कराया, तो ये हो जाएगा CH3 CH2N2 प्लस Cl माइनस, याद है जी सर। अब इसको वार्म वाटर दे दो, तो ये जो है N2 गैस उड़ जाएगा, HCl उड़ जाएगा, तो OH माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH, हाँ या ना, बन गया अल्कोहल, बन गया सर, ये लो अल्कोहल बन गया। अब अल्कोहल को अगर अपन बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, तो सर बहुत ईजी है, क्या कर दो, इसका ऑक्सीडेशन कर दो। लीजिए, अरे उल्टा एरो बना दिया, इसका क्या कर दो, ऑक्सीडेशन। एल्केलाइन KMnO4 इज द सॉल्यूशन, एल्केलाइन KMnO4। तो क्या होगा, ये जो OH है, ये जो CH2OH है, वो COH में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, ये जो CH2OH है, ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ या ना, चेक करो, ठीक है, डन, बढ़िया है। कन्वर्जन बहुत शानदार है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक कार्बन कम करना है। इसमें थोड़ा सा मैंने अमाइंस चैप्टर का यूज किया। चलो अब बिना अमाइंस चैप्टर को यूज किए सेकंड मेथड बताता हूं, मेथड 2। चलो आओ मेथड 2 बताते हैं आपको। मेथड नंबर 2 में क्या करेंगे, अब अपन यूज करेंगे क्या, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। याद है कुछ नहीं सर, कुछ भूल गए, अरे भैया भूलने से काम नहीं चलेगा। देखो CH3 प्रोपेनोइक एसिड है ना, CH3 CH2 COOH, इसका अगर डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन में क्या लेते हैं, याद है NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड और हीट। हाँ सर, क्या करो, NaOH ले लो प्लस CaO और हीट कर दो, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस उड़ जाएगी। याद आया जी सर, बिल्कुल, है ना। और यहां क्या हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2H। ये क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। याद है जी सर, CO2 गैस उड़ जाती है, इसमें उड़ गई CO2 गैस, है ना। चलो अब क्या करना है, अब आपको, आपके पास आ चुका है एल्केन, अब तो आसान हो जाएगा। एल्केन का क्या करा दो,
क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन कुछ भी करा दो, इसको Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करा दो रिएक्ट, तो ये Br ग्रुप इसको रिप्लेस कर देगा, हाँ या ना? क्या बन जाएगा? ब्रोमो 1 ब्रोमो इथेन CH2 CH3 CH2 Br। अब क्या करना है? ब्रोमो इथेन बन गया, अब क्या करो, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, या तो अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, इसको H2O दे दो, वार्म वाटर दे दो, या एक्वस NaOH ले लो, सबसे अच्छा है आप इसको एक्वस KOH दे दो, या NaOH भी दे सकते हो। तो ये CH3 CH2OH में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल बन गया। इस अल्कोहल को क्या किया? एल्केलाइन KMnO4 दे दो, तो ये जो CH2OH ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COH में। यही तो करना है, तो ये भी है मेथड नंबर 2।